इस वक्त हम चंडीगढ़ की ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां पर लेबरों के रहने के लिए एक लेबर सराय काफ़ी समय पहले बनाया गया था, लेकिन इस लेबर सराय की हालत मैं चाहूँगा इस तरफ कैमरा करके दिखाया जाए कि क्या हुई पड़ी है। बताया जा रहा है कि बरसात में यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, पानी घुटनों तक आ जाता है। यहीं के लोगों से बात करना चाहेंगे किस तरह की स्थिति जो है वो यहाँ पे फेस कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मुस्लिम। कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो हमारे 15 साल हो गया साहब। ये सब गंद खाना मचा है, कभी कोई नाला भर जाता है तो अपने हाथ से सफाई करना पड़ता है। 300 रुपया कोई आता नहीं है बाहर से सफाई नहीं करना? है। कभी नाला जाम है, ठेकेदार को पैसा देते हैं हम लोग, बोलते हैं कि तो तोड़वा के दूसरा लगा लो, वो सुनते नहीं है बात। 3 दिन से क्या हालत हुआ है पानी का, लेबर का। पीने के लिए पानी कहाँ से ले रहे हैं? बाथरूम से लेकर आते हैं। बाथरूम से लेकर आते हैं। वैसे कोई व्यवस्था नहीं अलग से, कोई टूटी वगैरह नहीं दिया गया? है टूटी है, मीटर वो पैसा जमा नहीं किए हैं, वो गया मीटर खोल के लेकर चली गया। अच्छा, पैसा किसने जमा नहीं किया? आप ही लोग? ठेकेदार, हाँ 2 ठेकेदार है ना इसमें। कितना रुपया देते हैं यहाँ का? 50 रुपये डेली के देते हैं रोज का? एक तो है सीताराम, एक जयराम। डेली का 50 रुपया। काम पर जाते हैं तो कितने लोग रहते हैं यहाँ? कम से कम 300 लोग रहते हैं। 300 दोनों में? हाँ, दोनों में मिला के। यहीं के कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। सर क्या नाम है आपका? यंकी कालिया। सर कब से बनी हुई है ये जगह? देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ इसको बने हुए 45 से 50 साल हो चुके हैं। जब कॉलोनी बसी थी उससे पहले की आप ये यहीं के निवासी हैं? बिल्कुल यहीं का निवासी हूँ। हालात ऐसे हैं कि शायद आप यहाँ पे खड़े होकर भी महसूस कर रहे होंगे कि कितनी बदबू आ रही है। आप जस्ट सिर्फ आइडिया लगाइए, आपके माध्यम से उन लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचाना चाहते हैं कि ये लोग कितने बुरे हालात में रह रहे हैं। पानी पीने की कोई जगह नहीं है, शौच जाने की कोई जगह नहीं है, बर्तन किस तरीके से धोए जा रहे हैं। एक तरफ हम बात करते हैं कि स्वस्थ भारत की, स्वच्छ भारत की, क्या यहाँ स्वस्थ भारत निकलेगा या स्वच्छ भारत दिखाई देगा? आज आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपने आप में बड़ा डाउन फील होकर के ये बताना पड़ रहा है कि मेरे शहर का बहुत बुरा हाल कर दिया। ये किसने किया है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है? क्या भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे हमारे अधिकारियों ने किया है? जी, अब ये सोचने वाली बात है। चुनाव का टाइम नज़दीक है, लोग जवाब देंगे। चुनाव का टाइम जैसे जैसे चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं वैसे वैसे बहुत सी बातें निकल के सामने आ रही हैं। इस वक्त हम लोग चंडीगढ़ के बापू धाम में घूम रहे हैं और आइए आपको और भी आगे ले चलते हैं और क्या क्या यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग जो कई सालों से रह रहे हैं वो क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग बापू धाम के एक ऐसे पार्क में आ गए हैं जिसे मोहल्ला पार्क के नाम से जाना जाता है। इस वक्त यहाँ के लोग हैं और तस्वीरों में आपने यहाँ देख ही लिया होगा कि किस तरह की स्थिति जो है यहाँ की है। एक और बात यहाँ पर बता दूँ आपको, 5-5 लाख रुपए यहाँ के कई पार्क हैं जिनमें दिए गए हैं, जहाँ से लागत से इन पार्कों की हालत ठीक करी जाएगी, लेकिन ऐसी अभी कोई रिपेयरिंग वगैरह यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ की एक माता जी है। माता जी क्या नाम है आपका? हमारा उषा देवी। ये पार्क की स्थिति कब से ऐसी है और बच्चे वगैरह कहाँ खेलते हैं आपके? ये सब दिन ऐसे 30-35 साल से ऐसी है, कभी ठीक नहीं हुआ? नहीं हुआ। और लाइट चली जाए हम लोग कहाँ बैठेंगे, मच्छर काटते हैं, बीमारियां घेरती है। हाँ, वैसे तो कहेंगे कोरोना है, अब दुनिया गंदे से कोरोना नहीं रहेगा। हमारे बच्चे खेल नहीं सकते, हम लोग बैठ नहीं सकते, इतनी गंद बदबू आती, बदबू आती इसमें, बीमारी हो जाए। एक और माताजी साथ में है। माताजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी। माताजी यहाँ आपके भी बच्चे होंगे, अभी बच्चे कहाँ खेलते हैं? कोरोना के बाद से तो स्कूल बंद हो गए हैं, कहाँ खेल रहे हैं बच्चे यार? बस बच्चे यहाँ ही खेलते हैं, गंद इतना है, कितनी बार सफाई कराई, वो करते नहीं है। तो कभी लिखित में कभी किसी अधिकारी को कभी बोलने की वो नहीं की किसी ने? यहाँ से किसी ने ये जो रोड बन रहा था तो यहाँ मलबा उठाया गया था तो उनसे बोला गया था, तो बस वो थोड़ा बड़ा बड़ा ले जाते थे, बाकी छोड़ जाते थे, उनको बोलते थे वो उठाते नहीं थे। तब से ऐसे का ऐसा ही पड़ा हुआ है। ऐसे हमारा ये कहना है कि अच्छा बन जाए तो अच्छी बात है, बच्चे बीमार रहते हैं यहाँ। आपने अभी पार्कों की स्थिति देखी और जहाँ पर लेबर लोग रहते हैं वहाँ की स्थिति देखी, साथ ही साथ अब ऐसी भी जगह आपको दिखाई देते हैं जहाँ पर लोग कूड़ा गिरते हैं। मानने में तो यह है कि कूड़ा जहाँ गिरा जाता है वो तो गंदा ही होगा, लेकिन कितना गंदा होगा ये हद से भी ज़्यादा पार यहाँ पे तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, यहाँ खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ पर एक सुलझे हुए व्यक्ति हमारे साथ मिले हैं, गब्बर जी नाम है इनका, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। इनसे पूरे इलाके का ब्यौरा जानते हैं। ये बापू धाम कैसा है, इस जगह क्या क्या समस्याएं हैं जो लोग कई दिनों से फेस कर रहे हैं? बापू धाम पहले इतना साफ़ सुथरा हुआ करता था, अब ये 3-4 सालों से ये हाल हो गया है कि गंदगी के ढेर
बापू धाम के आसपास आप देख लो, ये हालत एक कोने की नहीं है, चारों तरफ ही ये छोटे छोटे ढेर इन्होंने लगा लगा के, इसको उठाएगा कौन? ये किसकी ड्यूटी बनती है? जी। हमें तो ये नहीं समझ आ रहा है। अगर कोई काम शुरू करते हैं तो अगर गार्बेज निकालते हैं गटर में से तो वो वहीं छोड़ देते हैं, तो सारा दिन लोग परेशान रहते हैं। अभी तो बारिश नहीं है, जैसी बारिश पड़ेगी तो यहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते। और आप इन लोगों के बारे में सोचो, जो ये लोग यहाँ पे टाइम काट रहे हैं, कैसे इनका टाइम निकल रहा है। हम यहाँ पे अभी 10-15 मिनट में हमारा इतना बुरा हाल हो गया है, तो इनका यहाँ पे रहना क्या हाल होगा इनका? कोई भी इनकी सफाई व्यवस्था मेरे हिसाब से तो सब जीरो कर दिया इन्होंने। ये कहते हैं स्वच्छ भारत तो छोड़ो, अरे पहले वाला ही छोड़ दो। इसका मोटा मोटा जिम्मेदार माने तो किसको आप ठहराते हैं? सब ये पता है जी, देखो ये कमियां तो काउंसलर की है ना, उसको देखना चाहिए। कोई ये नहीं है कि हम आज पहली बार कंप्लेंट कर रहे हैं, हमने 50 ऐसी कंप्लेंटें दी हैं प्रशासन को कि यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हैं। फिर आप हाईलाइट करते हो कि ये कोरोना में टॉप है जी बापू धाम, इतना इसको बदनाम किया गया, इसमें इतने अच्छे चेहरे भी हैं, ऐसा भी माड़ा हाल नहीं है। पूरे इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में बापू धाम का नाम इन्होंने चमका दिया। आप ये हालत करोगे तो आप नाम चमकाओगे ही ना। हाँ, एक आगे और बढ़ते हैं। कुछ भाई लोग यहाँ पे और खड़े हैं। बापू धाम कोरोना धाम के नाम से बहुत ज़्यादा जाना जाता था। बीते दिन अखबारों वेबसाइटों पे बहुत सा उठ के नाम सामने आया है, लेकिन इस वक्त हम लोग मुद्दा लेके खड़े हैं आम लोगों की समस्याओं का। हमारा दोबारा यंकी जी के पास चलते हैं। यंकी जी, आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, वोट की जो अहमियत है ना, वो कोरोना के बाद अब पता लगी है। जब से इस देश की गद्दी को मोदी ने संभाला है, हर उस व्यक्ति को जो दारू की शराब की बोतल में बिक जाता था, उसे भी पता लग गया कि वोट की अहमियत क्या है। वोट की कीमत शायद पूरे शहर की बात करें तो बापू धाम से ज़्यादा कोई नहीं जानता। कोरोना के बाद जिस तरीके से लोग बेरोज़गार हुए, पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार नहीं मिला, बड़ा मुश्किल हो गया था यहाँ की कॉलोनी के लोगों का रहना। आज फिर से यहाँ के लोगों के अंदर एक विल पावर ऐसी है कि वो अपने आप को फिर से तैयार कर लेते हैं, दोबारा ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। मुझे प्राउड है कि मैं बापू धाम कॉलोनी में जन्मा हूँ और इस कॉलोनी में रह के बड़ा हुआ हूँ। कितने मैं घर जानना चाहूँगा, कितने घर हैं यहाँ बापू धाम? 2000 या 2200 के आसपास घर होंगे, न्यू फ्लैट्स को मिला करके। कितने लोग रहते होंगे यहाँ पे? 20 से 30 हज़ार लोग रहते हैं जी यहाँ पे। और अब आप सुविधाओं की बात करें तो बापू के नाम से ये कॉलोनी बसी है, सुविधाएं ना के बराबर है जी। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एक मूलभूत सुविधाएं हैं। देश आज़ाद होने के बाद हमें चाहा था कि शायद सफाई मिले, अच्छा पानी मिले, खाने को रोटी मिले, रोज़गार मिले। मुझे लगता है हम सारी की सारी जो बेसिक हमारी सुविधाएं वो भी हम आज तक हासिल नहीं कर पाए जी। चारों तरफ गंदगी के ढेर, सीवरेज का बहना, पानी के लिए तरसना, इलाज के लिए तरसना। मुझे लगता है हम 75 साल के बाद भी अंग्रेजों के टाइम में जी रहे हैं। यहाँ कूड़ा उठाने वाले कितने वर्कर जो है यहाँ पे तैनात किए गए हैं? कितने लोगों को लगाया गया है नगर निगम की तरफ से? देखिए, निगम की तरफ से अगर आरटीआई की रिपोर्ट के हिसाब से पीछे कोरोना टाइम से पहले हमने एक आरटीआई डाली थी, उसमें 101 सफाई कर्मचारी बापू धाम कॉलोनी वार्ड नंबर 19 जो अब वार्ड नंबर 3 में तब्दील हो गया तो को अलॉट हुए थे। एक मिनट, 101 लोग अलॉट किए गए हैं यहाँ पर। इतनी बड़ी कॉलोनी है तो उनका प्रोसीजर कैसे रहता है, वो कैसे काम करते हैं और क्या क्या काम करते हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, जो हमने सवालात आरटीआई के माध्यम से हमने मांगे थे, उनसे पूछा था कि उनकी क्या ड्यूटी है, कितनी बार वो सफाई कर सकते हैं, कितनी बार करते हैं। उनका 2 टाइम का आरटीआई की रिपोर्ट के हिसाब से पता लगा था कि वो कॉलोनी में 2 टाइम की स्वीपिंग करेंगे, 2 टाइम सफाई करेंगे। 101 सफाई कर्मचारी देखने को हमें आज तक मिले नहीं, शायद 2 या 4 देखने को मिलते हैं। पर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अब तो सुधर जाओ, नहीं, अब तो आ जाओ। एक मिनट, स्वच्छ भारत अभियान की वो 101 वाली फौज, उसके कितने लोग आप लोगों ने कहीं देखा किसी को? फॉर्मेलिटी के लिए मैंने एक्चुअली वार्ड नंबर 3 में ग्रुप है ना, मैंने यहाँ की पिक क्लिक करके डाली थी। उसके 10-15 मिनट बाद 2 आए ऑटो में, झाड़ू से फोटो खिंचा के वापस चले गए, मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। हाँ जी। आप इतने सारे लोग खड़े हो, मैं सिर्फ मोटा मोटा जानना चाहूँगा, 101 में से कितनी फौज के जवान आपने यहाँ देखे हैं जो सफाई? फोटो खिंचाते हुए देखे, सफाई कर 2 या 4 फोटो खिंचाने के लिए। चलो, यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं वो आपने तस्वीरों में देखी और यहाँ के लोगों से भी जाना कि कैसे झेल रहे हैं नाकामियों को। किसकी नाकामी है वो ये लोग खुद ही बता चुके हैं। मेरा बताना यहाँ पर अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि ये तस्वीरें आपको सब कुछ बयां करती हुई दिखाई दे ही रही हैं और ये हालात जिस तरह से मजबूर होकर लोगों को यहाँ पर जीना पड़ रहा है, इस सब का जिम्मेदार फिर से दोबारा से सवाल उठाना चाहूँगा हर वीडियो की तरह कि इन सब का जिम्मेदार कौन है। मैं सवाल और इन समस्याओं को अधिकारियों तक ज़रूर ले जा सकता हूँ, लेकिन
यहाँ पर सिर्फ लोगों को जागरूक करने की बात सामने रखूँगा। ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि पोल खोली जाए। जो पोल खुलेगी तब जाके लोग समझेंगे, तब जाके अधिकारी समझेंगे, तब जाके पार्षद नेता जिनको आपने चुना उनके ध्यान में आएगा। मेरे फ़ोन करने से याद नहीं आएगा उनको। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर सेक्टर की, हर जगह की समस्याएं लोग नगर निगम प्रशासन और बड़े अधिकारियों तक पहुंचे। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन दीपक चौहान के साथ राहुल तिवारी, राष्ट्रीय खबर। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।